नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में जारी है महंगाई के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के इलाके चिनारी में खराब सड़कों की वजह से अवाम का सफर करना हुआ मुश्किल। और वादी में ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर का इफ्तिताह। पाकिस्तान और उसके जबरन कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में आम शहरी इन दिनों महंगाई की लहर से काफी परेशान दिखाई देते हैं। एक तरफ तो खाने पीने की बहुत सी अशिया और पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब आम आदमी की आमदनी में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नजर नहीं आ रही। हुकूमत कहती है कि ये मसला इस वक्त पूरी दुनिया को दरपेश है, लेकिन असल में बढ़ती महंगाई के कई मकामी वजूहात भी हैं। इस वजह से जहां अवाम परेशान हैं, तो वहीं उनकी परेशानियों को देखते हुए हिज़्ब मुखालिफ की जमातें भी हुकूमत पर हमलावर नजर आ रही हैं। गुज़िश्ता कई रोज से गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन की जमातें महंगाई को लेकर मुजाहरे कर रही हैं और अहम जमात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी इस सिमत में एक मुजाहरा किया। इमरान खान के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई थमने की बजाय मजीद बढ़ती जा रही है। पूरे पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में अलग अलग सियासी जमातें बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ऐसी ही एक सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हिज़्ब मुखालिफ की दीगर सियासी जमातों की तरह पीपीपी भी महंगाई के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान में सरगर्म है। गुज़िश्ता रोज स्कर्दू में पीपीपी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी। पीपल्स सेक्रेटेरिएट स्कर्दू से यादगार चौक तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। आवाम तंग है महंगाई से। इतना IMF को ये कहता था कि हम ठोकर मारेंगे, आज ये IMF के गुलाम बन चुका है। वहां से कर्जा लेता है और यहाँ गरीब आवाम पर टैक्स लगाता है। तेल बेचता है, तेल की कीमतें कहां पहुंच गई है, कितनी महंगाई हो गई है। क्या आपको एहसास नहीं है? मुर्दा हो गए हो सारे। पूरा पाकिस्तान बाहर निकलो इसके खिलाफ और इसको धक्का दो, इसको निकालो। स्कर्दू में पीपीपी की जानिब से बेकाबू होती महंगाई के खिलाफ की गई एहतजाजी रैली में पार्टी के रहनुमाओं ने जबरदस्त तकरीरें की। इस एहतजाजी रैली में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला मेहदी शाह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम से रोटी कपड़ा और मकान छीनने में लगी हुई है। काबिल गौर है कि साबिक हुकूमतों ने भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो भी साबिक हुकूमतों की राह पर चल रही है। अपनी मदद आप के तहत अवाम के पास जो थोड़ा बहुत है उसे भी छीनने की साजिश की जा रही है। हालात इतने तशवीशनाक हो चुके हैं कि भूख और मुफलिसी के मारे अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। बाकी मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं यार खुदकशी करते हैं। अब खुदकशी नहीं किया तो क्या करेगा? खुदकशी क्यों करते हैं? भूख से करते हैं। और ये स्विमिंग पूल इसके लिए मशहूर हो गया। क्या हुआ जी? खुदकशी पूल हो गया है अभी तो मेरे अजीज दोस्तों, पीपल्स पार्टी, अब आप लोग देखें, पूरा बल्तिस्तान का एक मसला जो वजीर और गवर्नर और वजीर आला साहब के जहन में, कौंसिल का मेंबर इसको बनना चाहिए या इसको बनना चाहिए। यार भला मारो, जिसको बनाना है तुम लोग बनाओ, लेकिन इन गरीबों को सोचो यार, इन मजदूरों को सोचो। पाकिस्तानी और मकामी हुकूमत ऐसे बयान देती आई है कि अवाम को राहत पहुंचाना उनकी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन असल में उनकी तरजीह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कमाई को लूटना और यहाँ के अवाम का हक छीनना है। हुक्मरान कहते हैं कि नए पाकिस्तान के साथ साथ नया गिलगित बल्तिस्तान बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ के अवाम
और हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें समझ चुकी हैं कि नए के नाम पर उनके साथ एक बार फिर से धोखा किया जा रहा है। इस वजह से न सिर्फ अवाम बल्कि सियासतदानों में गुस्से का गुबार बढ़ता जा रहा है। कल अखबार पढ़ रहा था, सिर्फ हमारा एक वजीर है, रोंदू का वजीर है, उसने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि नया पाकिस्तान के साथ साथ नया गिलगित बल्तिस्तान। यार मैं माफी चाहता हूँ, नया पाकिस्तान करके जो बेड़ा गर्क किया ना, नया गिलगित बल्तिस्तान मत बनाओ, तो इसी तरह रहने दो। बल्कि अच्छा है कि नया गिलगित बल्तिस्तान बनाने से रोंदू में एक गर्ल कॉलेज और बॉयज से एक गर्ल कॉलेज बना, वो अच्छी बात है। नया से हमें बहुत नफरत है, बहुत नफरत है। पाकिस्तान और उसके जबरन कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। भले ही हुकूमत के नाम में इंसाफ का अल्फाज है, लेकिन अवाम के साथ तो अब तक इंसाफ पसंद रवैया देखने को नहीं मिला, बल्कि उनके साथ जुल्म पसंद रवैया ही अपनाया जाता रहा है और जिसके आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि मकामी हुकूमत के वजीर सिर्फ फोटो सेशन के लिए सीट पर बैठे हैं। वजीर भले ही ये दावा कर रहे हों कि हम अवाम के फलाह के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के इशारों पर नाच रहे हैं। उनका रवैया देखकर ऐसा लगता है कि मानो अपने ही अवाम से बदला लेने पर उतारू है। सूबाई वज़रा और उनके एमएनएस इंतकामी कार्रवाई पे उतर आए हैं। हम उनको इंतकामी कार्रवाई करना नहीं देंगे और हम खड़े हैं मुलाजिमीन के उसमें। आज 6000 की बोरी गिलगित बल्तिस्तान में 1200 पे मिल रही है। आज इसको भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरह उसके जबरन कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी चोरी करने में मसरूफ है। न महंगाई पर कंट्रोल किया जा रहा है, न नए घर बनाए जा रहे हैं और न ही नई नौकरियां दी जा रही हैं। खुर्दनी अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। नतीजतन परेशान हाल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अज़्म कर लिया है कि महंगाई, भूख, इफलास और पसमानदगी के खिलाफ उनकी तहरीक मुसलसल जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में अगर हुकूमत थोड़ी भी संजीदा है तो उसे अवाम को महंगाई से राहत दिलाने के लिए फौरी इक़दामात उठाने चाहिए। बहरहाल अब रुख करते हैं वादी कश्मीर का। यहाँ यूं तो बेमिसाल कुदरती खूबसूरती को देखते हुए बड़ी तादाद में सयाह आते हैं, लेकिन कोरोना वबा की वजह से इसमें कमी दर्ज की गई थी। लेकिन अब जबकि हालात काफी हद तक मामूल पर आ चुके हैं तो सयाहों को फिर से वादी की जानिब राग़िब करने की कोशिश तेज हो गई है। इसके लिए मुख्तलिफ फेस्टिवल और कार्निवल का सहारा लिया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के तहत श्रीनगर की डल झील में हाउस बोट फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसके तहत अपनी किस्म के पहले ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर का इफ्तिताह किया गया। वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता माह जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान श्रीनगर की डल झील में सियाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने और सयाहों की आमद बढ़ाने के लिहाज से उन्होंने हाउस बोट फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस फेस्टिवल इख्तितामी तकरीब को मजीद दिलचस्प और यादगार बनाने के लिए महकमा सयाहत, स्मार्ट सिटी श्रीनगर और मिशन यूथ जम्मू एंड कश्मीर के मुश्तरका ताउन से कई रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिससे मौके पर मौजूद मुकामी लोग और सयाह काफी महसूस हुए। ऐसे प्रोग्राम्स अगर लगातार होते रहेंगे, इससे हमारा टूरिज्म बहुत बढ़ जाएगा। और मैं यही अपनी तरफ से गुजारिश करूंगा सब भाइयों से, जितने भी कश्मीर में है या आउट ऑफ कश्मीर है, आप लोग कश्मीर आइए और एंजॉय कीजिए। कश्मीर इज़ परफेक्ट
सेफ फॉर एवरीवन। तो जो एक्टिविटीज़ आजकल चल रही है और थिएटर जो है सब बहुत अच्छा काम है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं लेने आता हूं। वादी और बॉलीवुड के माबैन कायम रिश्ता बरसों पुराना है। बॉलीवुड के जरिए वो लोग भी वादी की खूबसूरती देखकर खुश होते हैं जो किसी वजह से अब तक यहाँ नहीं पहुँच सके हैं। लिहाजा डल झील में बॉलीवुड की मुआरिफत वादी कश्मीर के खूबसूरत मनाजिर का दीदार आम लोगों को कराने के लिए इस फेस्टिवल में पहली बार ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर का भी आगाज किया गया। इस थिएटर में अपने जमाने की सबसे बेहतरीन फिल्में दिखाई गईं। काबिल गौर है कि वादी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हसीन और दिलकश सयाहती मुकामात की जानिब सयाहों को रागिब करने के लिए किए गए इन इक़दामात से मुकामी लोग बेहद खुश नजर आए। I must congratulate the Department of Tourism कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़द किया है और I think this is a one of a kind experience जो कि not only showcase कर सकता है beauty of Kashmir but जो film industry associated रही है कश्मीर की which we have only been able to see in movies और आज हम यहाँ पर डल लेक के बीच में बैठ के हाउस बोट के बीच में इतनी खूबसूरत मूवी देख रहे हैं। शाम होने के बाद डल झील का हुस्न अपने शबाब पर होता है। जैसे जैसे शाम गहराती है वैसे वैसे डल के पानी में और भी ज्यादा हलचल बढ़ जाती है। लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए यहाँ पर चमचमाती बिजली की लड़ियों से सजी शिकारा रैली निकाली गई और लेजर शो भी मुनक़िद किया गया। शिकारा रैली में मुकामी फनकारों की जानिब से कश्मीरी फनो सकाफत का भी मुजाहिरा किया गया। श्रीनगर में मुनक़िदा ऐसी रंगारंग सरगर्मियां यकीनन मुस्तक़बिल में शोबे सियाहत से वाबस्ता लोगों के लिए सूदमंद साबित होंगी। We have done so many things. There are so many things. You can see that all the houseboat Shikara people are here welcoming tourists with open arms. The entire hotel industry, I must also say, it is perhaps one of the safest place from the corona point of view to travel because our entire tourist trade is vaccinated and they all have had several capacity building programs on COVID protocols. All protocols being followed. Beautiful autumn season here and we are soon going to be running into winter. I am hoping that people from all over the country, all over the world come and visit Jammu and Kashmir. आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे जश्न के जरिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इनेकाद की गई तकरीबात में सयाहत, सकाफत और खेल सरगर्मियों को काफी फरोग दिया जा रहा है। इनमें श्रीनगर का ये प्रोग्राम भी शामिल है जिसके मुस्बत नताइज भी जाहिर होंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले फनो सकाफत और स्पोर्ट्स के ये प्रोग्राम्स नौजवानों को मुस्तकबिल संवारने वाली राह पर गामजन करने के साथ साथ लोगों को मुकामी तहजीब व तमद्दुन से रूबरू कराने के लिहाज से भी काफी अहम साबित होंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि रेस्क्यू 1122 गीजर ने मजदूर की लाश को बरामद किया। ये मजदूर हाल ही में गाकुच के करीब होपर झील में बनाए गए वाटर चैनल पर काम करते हुए एक एक्सीडेंट के दौरान झील में गिर गया था।
सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के दियामर जिले के तंगीर इलाके में सिविल कोर्ट ऑफिस का हाल है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हिस्सों में बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए पाकिस्तानी फौज के पास पैसा नहीं है, लेकिन भारत मुखालिफ मुहिम के लिए खूब पैसा है। जोया फातिमा ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ही किले हैं, जिसमें एक चिलास का किला भी है। अफसोस की बात है कि चिलास के किले को पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया गया है। खित्ते की खूबसूरती और रिवायतों को महफूज रखने के लिए चिलास के किले को सयाहत के लिए बहाल किया जाए। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि नौजवान नस्ल को मौका देने और उनमें छिपी काबिलियत का पता लगाने के इरादे से भारतीय फौज ने बड़गाम जिले के हमपुर ललीपुर के स्कूली बच्चों के लिए मुसव्विरी के मुकाबले का एहतमाम किया। इंड समाचार न्यूज ने ट्वीट किया है कि मरकजी वजीर आर.के. सिंह ने जम्मू कश्मीर के पकलदुल हाइड्रो पावर मंसूबे के वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर कहा कि ग्रिड बैलेंसिंग और पीक पावर में बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रो पावर मंसूबों पर काम जरूरी है। मोहम्मद नदीम ने ट्वीट किया है कि जमीन पर जन्नत कश्मीर खूबसूरत पहाड़ियों और वादियों से बना है। गुलमर्ग के खूबसूरत घास के मैदान, सोनमर्ग के लुभावनी ग्लेशियर और पहलगाम की शानदार वादी के साथ श्रीनगर की कुदरती खूबसूरती का तजुर्बा करें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की तमाम तर सड़कें बेहद जर्जर हालत में हैं। यहाँ की बेशतर सड़कें दिनों दिन खराब होती जा रही हैं। चाहे गली मोहल्ले की सड़कें हों या फिर कौमी शाहरा, इन सभी की हालत काबिल-ए-ज़ार है। सड़कों की तामीर में बदउनवानियों का बोलबाला है। करोड़ों रुपए खर्च करके तामीर किए गए शाहरा एक शदीद बारिश की भेंट चढ़ जाते हैं, जिस वजह से अस्पताल, स्कूल और दफातर जैसे मकामात पर पहुंचने वाले मरीज, बच्चे और आम लोगों की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। फिर चाहे बात दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की हो या फिर चिनारी जैसे किसी देही इलाके की, सड़कों की हालत हर जगह एक जैसी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सड़कों की तामीर पर खर्च की जाने वाली बेशतर रकम हुकूमत, इंतजामिया और ठेकेदारों में बढ़ जाती है और जो कुछ बचता है उससे दोयम दर्जे का तामीरी काम होता है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तो बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो 2005 में आए जलजले के बाद से अब तक बनी ही नहीं हैं। ऐसे में दूर दराज के इलाकों के बारे में हालात का तसव्वुर आसानी से किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हाल मुजफ्फराबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर वाक़े चिनारी कस्बे का है, जहां लोग जब हुकूमत से सड़कों की तामीर करवाने में कामयाब नहीं हुए तो खुद ही चंदा इकट्ठा करके सड़क तामीर करवाई और अब जब इसकी मरम्मत की जरूरत आन पड़ी है तो मुतालिका महकमा इस काम से भी कन्नी काट रहा है। ये इलाका 3370 अफराद पर आबाद है और दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ये इलाका बहुत पसमानदा इलाका तस्वर किया जाता है। यहाँ तक कि ये जो रोड जिस पे आप जनाब खड़े हैं, ये रोड मैंने बंदे गरीब ने अपने ज़ाती पैसे से निकाली है और आज यहाँ तक मुझे ये ख्वाहिश थी मेरी कि इसको पुख्ता करूँ। हुकूमत के पास अगर कोई गया भी है तो उन्होंने कहा कि जिसने निकाली है वो खुद ही अपने पैसे से ही या मुकम्मल करे या अपने सोर्स लगाकर इसको पुख्ता करे। जब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तहरीके इंसाफ की हुकूमत नहीं बनी थी तो यही सियासी रहनुमा कहते फिरते थे कि हमें सिर्फ एक बार मौका दीजिए, हम आपके सभी मसाइल हल कर देंगे। लेकिन हुकूमत बनने के बाद सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी समेत किसी को भी मानो अपना कोई वायदा याद ही नहीं रहा। इस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में तो बेशतर काम अभी तक पेंडिंग है। इनमें सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ काम है सड़क मंसूबों का। इस वजह से लोगों में हुकूमत के खिलाफ खासी नाराजगी है, लेकिन ये लोग भला नाराज होकर हुकूमत का बिगाड़ भी क्या सकते हैं। जो चिनारी से कूना गांव कूना को लिंक करती है रोड, उसकी हालत इतनी नागुफ्ता बे है कि आधे से ऊपर अगर उसको कच्चा भी देखा जाए तो वो पक्के से बेहतर नजर आती है और जो कच्ची रह गई है तो उसको सियासी नज़रों का
तोहफा समझा जाता है। हर साल इसको इलेक्शन की वो जो है ना ढाल रखा जाता है, इस पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, वोट लिए जाते हैं, इस साल करेंगे आपकी रोड, लेकिन उसको फिर ताल छोड़ा जाता है। इस गरीब खित्ते खास तौर से पसमानदा इलाके चिनारी में मसला सिर्फ सड़क का ही नहीं बल्कि इन लोगों को और भी बहुत से मसाइल का सामना है, जैसे कि यहाँ स्कूलों की काफी कमी है। इस वजह से यहाँ के तालिबे इल्मों को बमुश्किल ही पढ़ने के मौके मिल पाते हैं। पाकिस्तान की ओर से इस खित्ते में बसाया जाने वाला तबका तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा लेता है, जहाँ बुनियादी ढांचे के साथ साथ हर सहूलियात दी जाती है, लेकिन बेशतर मकामी अपनी और अपने बच्चों की फूटी किस्मत का रोना रोते रह जाते हैं। बदतर स्कूली निजाम और पॉलिसियों का ही नतीजा है कि स्कूल में पानी, बिजली और दूसरी सहूलियात की बात छोड़ दें, बहुत सी जगहों पर तो एक अदद इमारत तक मौजूद नहीं। यहाँ स्कूल हमारा आज से कबल तकरीबन आज से 7 साल कबल इसकी जो बिल्डिंग बनी हुई है वो हाई लेवल है, आबादी भी हाई लेवल है, जबकि हमारा स्कूल मिडल है। बच्चों का स्कूल यहाँ मिडल होना चाहिए था, जबकि उसकी इमारत भी प्राइमरी लेवल पे है और स्कूल चल भी रहा है प्राइमरी लेवल पर। अवाम बचपन से लेकर जवानी तक तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम रखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को उनके मुहज़्ज़ब और रोशन ख्याल बन जाने का खदशा रहता है। तालीम को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी ही ऐसी रही है कि बच्चों को तालीम ना देकर उन्हें इससे दूर रखा जाता है, और ऐसा कोई आज से नहीं हो रहा, बल्कि जिस दिन से पाकिस्तान ने यहाँ गैर आईनी कब्जा किया है, तब से लेकर आज तक वो मकामी बाशिंदों के मुस्तकबिल से ऐसे ही खेलता आया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सड़कों की हालत देखकर ही वहां तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल अब लौटते हैं वापस जम्मू कश्मीर। मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह ही जम्मू कश्मीर की बेशतर आबादी गांव में रहती है। जब तक वहां पर तरक्की नहीं होगी, उस वक्त तक मुल्क की तरक्की नहीं होगी। इसलिए मरकजी हुकूमत दूर दराज के इलाकों पर ज्यादा फोकस कर रही है। वहां रहने वाले बाशिंदगान को रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर देने की कोशिश हो रही है, और जिसके पास कच्चे घर हैं उन्हें पक्का बनाने की कोशिश भी जारी है। मुख्तलिफ हुकूमती मंसूबों का फायदा अवाम तक पहुंच भी रहा है या नहीं, इसके लिए भी एहलकार वक्तन फवक्तन जायजा लेते रहते हैं, जैसा कि गुज़िश्ता रोज राजौरी में देखने को मिला। ये है राजौरी जिले का दूर दराज का इलाका ओल्ड बुद्धल। कोटरंगा सब डिवीजन के तहत आने वाले इस इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले 627 कुनबों को पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले इन गरीब खानदानों को काफी राहत मिली है। खास बात यह है कि मकानात की तामीर का ये काम मनरेगा के तहत किया जा रहा है, जिससे गरीब अफराद को उनके दरवाजे पर ही रोजगार मिल रहा है। इन तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए दही तरक्याती महकमे के अफसरान ने ओल्ड बुद्धल का दौरा किया। पहले बहुत गरीब लोग थे, यहाँ पर मकान कच्चे थे, तो आज मोदी जी का बहुत शुक्रिया है। मोदी जी ने थोड़े थोड़े पैसे दिए हमको, कुछ अपना खर्चा कर हमने मकान खड़ा कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया उसका। तो और भी वो देंगे हमको, जो मकान कच्चे और भी वो दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। पहले तो कच्चे मकान थे, बहुत मुसीबत से हम काट रहे थे। आज तो फिर भी थोड़ा बहुत हम बहने की जगह बन गई है, जब तक मोदी सरकार आई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोदी सरकार का। तो और भी हमको उम्मीद है कि मोदी सरकार हमको देंगी मकान, जो बाकी रहेंगे उनको भी देंगे। महकमे देही तरक्यात के अफसरान 3 टायर सिस्टम के तहत कोटरंगा ओल्ड बुद्धल की 35 पंचायतों के दौरे के दौरान वहां रहने वाले बाशिंदगान से इलाके की तरक्की में कैसे तेजी लाई जाए, इस बारे में उनके ख्यालात से आगाह हुए।
مقامی لوگوں نے اس دوران کہا کہ وہ مرکزی حکومت کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ان کے علاقے میں سرعت کے ساتھ تعمیراتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. انہیں نہ صرف پکے مکان مل رہے ہیں بلکہ انہیں منریگا کے تحت روزگار بھی مل رہا ہے. ہمارے پاس ایم جی نریگا کے تحت جو کہ ایک یہ کیا بولتے ہیں اس کو امپلائمنٹ جنریشن اسکیم ہے, تو اس سے ہر ایک ہاؤس ہولڈ کو جو ہے وہ 100 دن کا روزگار ملے. ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا انیشیٹو ہے. تو اس میں ہر جتنے بھی لوگ جو کام کریں گے جو حقدار ہیں ان کو 100 دن کا روزگار دیا جائے, یہ ہمارے. اور اس میں کوئی ایسا نہیں رکھا ہو جس کے پاس کارڈ ہے, جس کے پاس جاب کارڈ ہے, وہ اس کا حق ہے کہ وہ آ کر کے پیسے لے. اس علاقے میں بیشتر غریب خاندان مقیم ہیں. انہیں حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کا فائدہ مل رہا ہے. یہاں کی ساکری مندر گلہ پنچایت میں تقریباً سبھی ضرورت مندوں کی پینشن لگ چکی ہے. خط افلاس سے نیچے گزر بسر کرنے والی 60% ماؤں کو پردھان منتری ماتر وندنا یوجنا کے تحت پہلے بچے کی پیدائش پر 5,000 روپے کی مالی مدد دی جا رہی ہے. 40% لڑکیوں کو شادی کے لیے اسٹیٹ میرج اسسٹنس اسکیم کے تحت 40 ہزار روپے دیے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ پی ایم کسان سمان ندھی یوجنا کے تحت کاشتکاروں کو سال کے 6,000 روپے دیے جا رہے ہیں. انشورنس اور دیگر اسکیمیں ہیں جن کے تحت غریب عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور یہاں کے 100 سے زائد کچے مکانوں کو پکے مکانوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو گراؤنڈ اس سے پہلے جو پنچایتی راج انسٹیٹیوشن جب یہاں پہ نہیں تھا تو اس وقت یہ تھا کہ گراؤنڈ تک پہنچنا سرکار کے لیے مشکل ہوتا تھا. تو آج جو ہے, آج جتنے بھی ہیں, کوئی پلان بنتا ہے, کوئی سکیمیں ہوتی ہیں, وہ ساری گراؤنڈ مطلب ایک غریب آدمی کے گھر سے بنتی ہے. وہ غریب آدمی جو ہے اس پلان کو جو وہ تیار کر رہا ہے, کیونکہ گرام سبھا ہوتی ہے تو گرام سبھا میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس علاقہ کے رہنے والے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو پلان تیار کرتے ہیں اور گرام سبھا سے پاس ہوتا ہے. منصوبے کوئی بھی ہوں, اسے نافذ العمل کے لیے صاف نیت اور مسلسل کوشش ضروری ہے, جیسا کہ جموں کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے. خاص طور سے غریب عوام کی فلاح و بہبود سے متعلق منصوبوں پر اولین ترجیحات کی بنیاد پر کام کیا جا رہا ہے. اس کے لیے جامع اور سود مند منصوبے بنائے گئے ہیں اور ہدف بھی طے کیے گئے ہیں, جیسا کہ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت جموں کشمیر میں سال 2022 تک تقریباً 1 کروڑ کچے گھر پکے بنائے جائیں گے. ایسے منصوبوں سے یقیناً غریب عوام مستفید ہوں گے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.